जय माता दी दोस्तों। आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स का जो है ये आपको चौथा पार्ट होने वाला है। और जितने भी मेंबर्स हैं ये ग्रुप को फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग के लिए ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग का चौथा पार्ट देखने वाले हैं। इसमें जो है यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्विकली आपको किस तरह से स्ट्राइक प्राइस आप किसी भी टर्मिनल्स में जहाँ पे आप ट्रेड करते हैं किस तरह से ट्रेड करने के लिए उसको 1 सेकंड के अंदर अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं बाय सेल करने के लिए। लास्ट टाइम हमने स्ट्राइक प्राइस देखा था और स्ट्राइक प्राइस का ही आज हम लोग देखेंगे वहाँ पे किस तरह से उसको निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसे कि अंडरलाइंग प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, ये सब हमने डिस्कशन किया हुआ है। यदि आप देखेंगे ये आपको तीसरा पार्ट में डिस्कशन किया है। CP ऑप्शन राइटर बायर्स ये सब को हमने इसमें डिस्कशन किया हुआ है। तो ये जब आपने देखा होगा ये पार्ट, तो आज हम लोग इसको देखेंगे इसके आगे का। ठीक है, 2 और 3 पार्ट आपने देखा होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी स्ट्राइक प्राइस वगैरह सब देखने में और इसको समझने में। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग किस तरह से इसको सर्च करना है और किस तरह से क्विकली आपको आपके टर्मिनल्स पे निकाल करके देखना है। बाकी देखिए जो भी स्ट्रक्चर्स है इसके उसको हम लोग आगे चल करके देखेंगे। इसका जो है एक्सपायरी वगैरह सब क्या है, किस तरह से बाकी जितने भी चीज़ है ना वो एक एक करके बेसिक से स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग से ही चलेंगे, धीरे धीरे करके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखेंगे तो मैंने बताया था कि जैसे कि मतलब जो भी स्टॉक्स या फिर इंडेक्स होते हैं उनके जो है स्ट्राइक प्राइस निर्धारित होते हैं। निर्धारित यानी कि मतलब उसके जैसे मान लीजिए कि ये बैंक निफ्टी है तो इसका 100 पॉइंट का डिफरेंट होगा। अब किसी के जैसे स्टॉक का एक रेंज होता है, उस रेंज के हिसाब से उसका डिफरेंट होता है। तो अब किसी स्टॉक के 5 रुपये हो सकते हैं, मतलब 5 रुपये का स्ट्राइक प्राइस हो सकता है, 10 रुपये के डिफरेंट भी हो सकता है, किसी का 50 रुपये पे हो सकता है, किसी का 100 रुपये पे हो सकता है। जैसे बैंक निफ्टी का देखेंगे तो बैंक निफ्टी के 100 रुपये का डिफरेंट पे स्ट्राइक प्राइस बनता है। यानी कि 44,100 का स्ट्राइक प्राइस है तो अब 44,200 का बनेगा और इसके पीछे 44,000 का स्ट्राइक प्राइस बनेगा, 39,000 का बनेगा, 48,000 का बनेगा, 37,000 का, सॉरी आपको यहाँ पे जितने भी है मान के चलिए कि जो भी जैसे उसका है 100 रुपये के डिफरेंट पे ऊपर नीचे माइनस प्लस होगा। ये भी हमने उसमें डिस्कशन किया हुआ है। तो आप देखेंगे अभी जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पे जब आप आकर के चेक करेंगे तो अंडरलाइंग जैसे ये भी हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो अंडरलाइंग जब मार्केट ट्रेड आप कर रहे होते हैं तो उस समय जैसे मार्केट चल रहा होता है तो उस समय ये प्राइस आपको दिख रहा होता है, या फिर आप चार्ट पे भी ये प्राइस जा करके चेक कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी ये प्राइस चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि 44,600 यहाँ पे प्राइस चल रहा है तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि 44,700 का स्ट्राइक प्राइस देखूँ, 44,800 का स्ट्राइक प्राइस देखूँ, 44,600 का स्ट्राइक प्राइस देखूँ, तो वो मैं देख सकता हूँ। लेकिन यदि मैं कहूँगा कि 44,623 रुपये या फिर 623 पॉइंट का प्राइस मैं देखना चाहूँ, देखिए आप इसको हालांकि पॉइंट में इसको कहा जाता है लेकिन आप बोलने के लिए आप जो भी आप उच्चारण जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के इंडेक्स में ट्रेड नहीं होता है, इसके फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड होते हैं, जो कि मैंने पहला पार्ट में बताया हुआ है। तो कई लोग यहाँ पे देखिए इसको आप मिस्टेक्स हो जाता है, कभी कभी मैं रुपए भी बोल देता हूँ तो वो ध्यान से उतर जाता है, तो खैर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 44,623 पॉइंट का जो आपका ये दिख रहा है, ये आप सोचेंगे कि मैं इसका बाय करूं या फिर पुट कॉल पुट सेल करूं तो वो आपको पॉसिबल नहीं है। फिर ऑप्शन से या फिर जो भी कह सकते हैं फ्यूचर्स में तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि आप इसके 100 पॉइंट के डिफरेंट पे देखेंगे, 44,600 देखेंगे तो वो हो जाएगा, 44,600 सॉरी 44,500 देखेंगे वो हो जाएगा, 44,400 देखेंगे वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप 44,700 देखेंगे वो मिल जाएगा, 44,800 देखेंगे वो मिल जाएगा। तो इसके आगे जैसे मान लीजिए कि इसके आगे जो भी प्राइस चल रहा होगा उसको आपको भूल जाना है। आपको ये देखना है कि अभी 44,600 ये 600 चल रहा है, 700 चल रहा है, 800 चल रहा है, 900 चल रहा है, कितना चल रहा है वो स्ट्राइक प्राइस आपको, वो प्राइस आपको देखना है। तो उससे आप स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे क्विकली गैस कर पाएंगे कि अच्छा ये स्ट्राइक चल रहा है तो इसका मतलब ये स्ट्राइक हमें निकालना है। ठीक है, तो ये आगे हम लोग देखेंगे कौन सा निकालना है, कौन सा बाय करना है, कौन सा सेल करना है। लेकिन अभी सिर्फ मैं दिखा देता हूँ किस तरह से आपको सर्च करना है। ठीक है, ताकि आपको बाय और सेल करने में आगे चल करके दिक्कत ना हो। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 44,623 चल रहा है तो 44,600 आ रहा है पहले, तो मैं क्या करूँगा 44,600 जा करके चेक करूँगा या 44,700 चेक करूँगा या 44,800, जो आपको चेक करना चाहे वो चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है 44,600, 23 को हमें भूल जाना है। 23 हो, 24 हो, 50 हो, 60 हो, आगे में यहाँ पे 70 हो, 80 हो, उसको भूल जाना है। जो पीछे का यहाँ पे होगा वो हमें पकड़ना है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि 44,600, तो अब मैं चेक करूंगा कि 44,600 कहाँ पे है, 44,600 यहाँ पे है।
ठीक है। तो इसका प्राइस आप देखेंगे कि 364 रुपये। यहाँ पे एलटीपी देखिए, ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी कि ये एलटीपी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 364 रुपये 50 पैसा। ये किसका है? ये कॉल का है, मैंने आपको बताया हुआ था, ये कॉल का प्राइस है 364 रुपये 50 पैसा। और जब इसके आगे आप आ जाएंगे जस्ट इस साइड, तो ये आपको पुट दिखेगा, एक सेकेंड, यह आपको यहाँ पे पुट दिखेगा। और जस्ट इसके देखेंगे 44,600 कहाँ गया, 44,600 ये रहा। तो इसका पुट का प्राइस आप देखिए 285 रुपये 10 पैसा। ठीक है, ये आप बाय कर सकते हैं 285 रुपये 10 पैसा में आप अभी बाय कर सकते हैं। और इसको यहाँ पे इसका पुट बाय कर सकते हैं और इसका कॉल 364 रुपये 50 पैसा में आप बाय कर सकते हैं। कब? जब मार्केट खुला रहेगा तब, अभी नहीं, अभी बंद है मार्केट। तो मार्केट जिस समय खुल जाएगा उस समय यदि जो प्राइस यहाँ पे चल रहा होगा एलटीपी, ये प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं, या वहाँ पे आस्क बिड जो लगा होगा उसमें आप बाय सेल कर सकते हैं। आगे हालांकि आगे मैं इसको पूरा इंटरफेस समझाऊंगा। तो जैसे स्टॉक आप बाय सेल करते हैं ना स्टॉक को जा करके वहाँ पे, वैसे ही इसको ये आपको बाय सेल करना होता है। तो देखिए बस इतना याद रखिए कि ये पुट है, ये पुट है, और ये इस साइड कॉल है, ये आपको कॉल है और ये पुट है, ये साइड का पुट और ये साइड का कॉल। तो कॉल का प्राइस अलग है और पुट का प्राइस अलग है, दोनों का चार्ट भी अलग होगा, कॉल का चार्ट भी अलग होगा, पुट का चार्ट भी अलग होगा, लेकिन स्ट्राइक प्राइस एक ही होगा। 44,600 का कॉल भी होगा, पुट भी होगा, 44,500 का कॉल भी होगा, पुट भी होगा। यानी कि ये जितने स्ट्राइक प्राइस है, अब देखिए मैं एक बार टर्मिनल्स पे आ जाता हूँ, एक ब्रोकर्स के टर्मिनल्स है उन पर मैं आ जाता हूँ। ये मैंने आया हुआ है और मैं डबल चार्ट्स यहाँ पे लगा रखा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने चार्ट्स लगा रखा है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डबल चार्ट्स, ताकि मैं कॉल पुट दोनों दिखा पाऊँ आपको। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं देता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले इसको डिलीट करता हूँ। आपको क्या करना है, आपके जो भी टर्मिनल्स होंगे ब्रोकर के, आपको सर्च वाले सेक्शन में जाना है, ऊपर टॉप सर्च वाले सेक्शन में, जहाँ पे आप स्टॉक सर्च करते हैं, ऐड करते हैं अपने वॉच लिस्ट में, आपको वहाँ पे जाना है जहाँ से आप स्टॉक सर्च करके वॉच करते, ऐड करते हैं, वॉच लिस्ट में लगाते हैं। आपको बस उसमें सर्च मारना है, कौन सा, क्या सर्च मारना है आपको, जो स्ट्राइक प्राइस इसका चल रहा होगा वही स्ट्राइक प्राइस आपको सर्च मारना है। जैसे मान लीजिए कि 44,600 चल रहा है, तो आपको क्या करना है, 44,600 स्ट्राइक प्राइस जो है आपको सर्च कर लेना है, 44,600। आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्च बार में 44,600 डालना है। अब देखिए आपके सामने टॉप में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऊपर में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, 44,600 यहाँ पे आपको दिखेगा, CP। देखिए जस्ट आप जब सर्च करेंगे ना तो 44,600 C दिखेगा, उसके बाद P दिखेगा। अब देखिए 44,600 C और वापस देखिए 44,000 का ही ये सारे कितने सारे CP आ रहे हैं। देखिए 44,000, 44,600, 44,600, ये जो दोनों आपका CP, बस ये देखना है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं देखना है अभी। ठीक है, तो अब थोड़ी देर के लिए हम लोग उसको छोड़ देते हैं। अब इसको ये देखना है हम लोगों को अभी 44,600 और 44,600 का C और P। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऊपर का टॉप का लगा लेता हूँ। आगे मैं बताऊँगा आप लोगों को ये एक्सपायरी किस तरह से आपको सेलेक्ट करना है, किस तरह से आपको करना है, क्योंकि आगे यहाँ पे 28 डेट आपको दिख रहा है, ये डेट आपको दिखेगा। 44,600 मैंने यहाँ पे डाल लिया, तो ये देखिए 44,600 जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला, आप देखिए यहाँ पे ये मैं इसका 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, देखिए ध्यान से, ये 44,600 का मैंने इधर डाला, ये देखिए, उसके बाद मैं यहाँ पे भी डालता हूँ, ये देखिए इस साइड भी डालता हूँ 44,600 का, ये देखिए इधर मैंने जैसे 44,600 लिखा, इसके नीचे आ गया, ये देखिए NSE का आ गया, ये PE में डाल लेता हूँ। देखिए इस साइड देखिए ऊपर इधर टॉप में C दिख रहा होगा और यहाँ पे इधर ये देखिए इधर P दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैं इसका भी चार्ट 5 मिनट का डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों चार्ट में डिफरेंट है, दोनों चार्ट में डिफरेंट क्या है आप ध्यान से देखिए। जब इसका चार्ट आप देखेंगे तो इसका चार्ट आपको गिरते हुए क्रम में दिखेगा, इसका चार्ट आप जब देखेंगे तो इसका चार्ट गिरते हुए क्रम में आपको दिख रहा है, लेकिन इसका चार्ट आप जब देखेंगे तो इसका चार्ट आपको बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है, यानी कि ऊपर जा रहा है और ये नीचे गिर रहा है। तो जो मैंने आपको बताया हुआ था CP में कि इसका क्या डिफरेंट होता है, तो वो आप जब ये पार्ट देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ये दूसरा पार्ट आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्यों, क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो अब ये तो एक यहाँ पे पॉइंट रहा, ये तो आपका ये क्लियर हो गया, ये 2 पॉइंट जो है ये आपका क्लियर हो गया। आप देखेंगे तो इसका ये पॉजिटिव है, क्योंकि आपका व्यू मान लीजिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, ये P मान लीजिए कि बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो आपका ये जो है, जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो ये जो है आपका, ये जैसे ये देखिए ये C है ना, ध्यान से देखिए ये C है, यदि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, और यदि बैंक निफ्टी मान लीजिए कि नीचे जाएगा, मान लीजिए कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, P ऊपर जाएगा। आप उसको देखेंगे ना, तो मैंने पूरा का पूरा इसी के ऊपर एक्सप्लेन किया है, अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज कर जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे दोनों का चार्ट डिफरेंट है, ये नीचे गिर रहा है और ये ऊपर चढ़ रहा है। अब इसमें आकर के चेक करेंगे तो ये देखेंगे नीचे गिर रहा है, ये देखिए ये नीचे गिर रहा है, ये लास्ट टाइम ट्रेड का है, ये नीचे गिर रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी नीचे गिर रहा है,
इसके साथ साथ ये चार्ट गिर रहा है और देखेंगे तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में ऊपर जा रहा है। तो आप यहाँ पे बाय सेल दोनों तरफ जो है यहाँ पे करके आप पैसा बना सकते हैं, बशर्ते उसके लिए आपको सटीक नॉलेज होना चाहिए ऑप्शंस के, और गहराई से आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, आपको टेक्निकल के ऊपर कमांड होना चाहिए, फंडामेंटल बेसिक के ऊपर कमांड होना चाहिए, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, सारे चीज़ इसके सारे फॉर्मेट्स ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए जो भी होते हैं, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आगे आने वाले टाइम में प्रोवाइड करवा दूंगा इसके सारे कोर्स। आपको कहीं ऑप्शंस के कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होगी, आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। ठीक है, आप टेंशन फ्री रहिए। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका प्राइस देखिए, यहाँ पे जब मैं इसको डेली चार्ट में डाल देता हूँ तो इसका प्राइस आपको देखिए, अभी मार्केट बंद है तो कभी कभी इसका प्राइस दोनों पे सभी चार्ट पे आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि ये ब्रोकर्स में अलग देखने को मिलेगा, मार्केट बंद रहता है तो वहाँ पे वो जो है उसमें कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं अपना वो अपडेट वगैरह सब, तो उसकी वजह से सब देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये प्राइस आप कई बार आप कंफ्यूज कर जाएंगे। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले चेक किया तो फिर यहाँ पे भी डिफरेंट दिख रहा था सेम चार्ट में, और जीरोधा पे अलग दिख रहा था और वो LS ब्लू पे अलग प्राइस दिख रहा था। तो वो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बाद में जब मार्केट चल रहा होता है उस समय आपको सटीक प्राइस आपको ये भी दिखने को मिलेगा। तो देखिए 364.50 इसका प्राइस है, किसका, CE का। 364.50 CE का प्राइस है यहाँ पे। एक बार मैं इसका बैंक निफ्टी का इधर कहाँ गया, देखिए 364.600 का, 44,600, देखिए 364.50 किसका, CE का प्राइस। ये देखिए 364.50, और ये है PE का 284.10। ठीक है, 284, ये देखिए 285.10 दिख रहा है। इसलिए मैंने आपको बताया कि तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको बस ये देख लेना है। अभी मैं यहाँ पे एक बार सर्च करके देख लेता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 44,700 का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने CE डाल लिया यहाँ पे, और मैं इसका भी ले लेता हूँ 44,700 का। एक सेकेंड, 44,700 का मैं PE लगा लेता हूँ, तो इसमें शायद इसका प्राइस सही दिखे तो वो आपको पता लग जाएगा। एक बार चेक कर लेते कि कौन से में आपका प्राइस दोनों का बराबर हो, सेटलमेंट प्राइस जो आपका लास्ट उसका है। तो इसमें देखिए 44,700 का देखेंगे तो 343.80। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ 700 का 300 क्या है, ये C लगा हुआ है, 28 एक्सपायरी 28 तारीख का है। तो मैं एक बार इसको रिलोड कर लेता हूँ, इसका क्या भरोसा। 700, ये देखिए ये 700 का है, और ये 314 रुपये दिख रहा है यहाँ पे, और इसमें 343 क्यों दिख रहा है, इसको मैं 5 मिनट में लगा करके देखता हूँ वापस। ये देखिए इसका कुछ ना कुछ तो गड़बड़, ये इसका अभी बंद है ना मार्केट, इसलिए ऐसा दिख रहा है, नहीं तो ये थोड़ी देर पहले ये दिख रहा था यहाँ पे, थोड़ी देर पहले और भी बहुत सारे मैंने मैच किए इसका, तो वो दिख रहा था। मैं कंफ्यूज हो गया कि अचानक से ये सभी पे अलग अलग ऐसा क्यों दिख रहा है। ये देखिए 243.30 इसका मैं देख लेता हूँ, 243 रुपये 44,700 का, 44,700 ही है। तो ये देखिए इसका प्राइस ही बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है। इसका प्राइस देखिए 330.65 दिख रहा है। यदि मैं 5 मिनट लगा करके देख रहा हूँ तो यहाँ पे 331.30 दिख रहा है। तो इसके लिए देखिए आपको बिल्कुल अभी टेंशन नहीं लेना है, प्राइस इसके हिसाब से होना चाहिए, इसके हिसाब से होना चाहिए। ये जो ऑप्शन चेन आपको दिख रहा है इसके हिसाब से इसका प्राइस होना चाहिए। यदि इसका प्राइस इसके हिसाब से अभी नहीं दिख रहा है तो बाद में ये अपडेट हो जाएगा, जब मार्केट स्टार्ट होगा उस समय आकर के आप चेक करेंगे तो उस समय आपको जो है प्राइस सही आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको ये जो करंट का ये नज़दीक का जो आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पे देखिए 2-2 लाइन 3-3 लाइन आपको देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए एक यहाँ पे देखिए, ये यदि हाईलाइट्स हो रहा हो तो ये देखिए ये लाइन आपको, ये देखिए एक लाइन ये दिख रहा है, और इसमें देखिए 2-2 रेड लाइन आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए तो ये शायद इसका कुछ ना कुछ वो चल रहा होता है। ये सारे ब्रोकर्स में ऐसा प्रॉब्लम होता है, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ ये ब्रोकर्स में। जीरोधा में भी देखेंगे तो जीरोधा में भी आपको नहीं मिलेगा। अभी मैंने जीरोधा में भी चेक किया था ये उसके करने से पहले, तो उसमें भी वो इसका प्राइस और जीरोधा का प्राइस और ये NSE का, ये तीनों का प्राइस डिफरेंट दिख रहा था। और LS ब्लू का भी यहाँ पे चेक करेंगे तो सेम वो आप स्टॉक्स का भी, तो वो उसके लिए खैर कोई नहीं, टेंशन नहीं लेना, बाद में ये कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ जो आपने अभी देखा है इसको आपने समझने की कोशिश किया होगा। तो आप यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो ऐसे कंडीशंस में आप इसको जो है जैसे ही आप सर्च करेंगे, आप सर्च करने के बाद आपके पास बाय सेल करने का जो है ऑप्शन होगा, और वहाँ से आप जो है बाय सेल कर सकते हैं, और इसको बाय सेल करके आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज का वीडियो जो है आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि आप लोगों को समझ में आया है
तो ये यूट्यूब चैनल को अपना ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंच पाए। और ये ग्रुप को जो है आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। लर्निंग्स वगैरह सब में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मार्केट में यहाँ पे जो है लर्निंग्स वगैरह सब करवाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।